सबको। तो देवता जन्म होने से पहले हम उसको मान, राक्षस का पुत्र राक्षसी होगा तो उनका जन्म होने से पहले हम उनको मार दे तो एटलीस्ट कुछ तो हम बचेंगे। तो इंद्रदेव ने क्या किया कि प्रहलाद की माँ यानी कयादु को लेकर मारने जा रहे थे। जब कयादु को वो ले गए तो नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने कहा आप ये बच्चा जो जन्म नहीं लिया उनको मारेंगे तो ये बड़ा पाप है, तो ऐसा ना करिए। नारद मुनि ने कहा, इंद्रदेव ने समझाया मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, लेकिन नारद मुनि ने कहा ये ना करे, ये माता को मुझे दे दे, मैं गारंटी देता हूँ कि ये बच्चा भगवान का भक्त ही बनेगा, अपने पिता की तरह राक्षस नहीं बनेगा। तो नारद मुनि ने माता कयादु को लेके गए और अपने आश्रम में जब बच्चा गर्भ में ही था तो माता को श्रीमद् भागवतम पूरा सुनाया। जब माता को पूरा श्रीमद् भागवतम सुनाया तो गर्भ में बच्चा भी संग में सुना। इसलिए आप कुछ लोग यहाँ बैठे सुने होंगे कि हमारे जो आजी नानी जो बूढ़ी माता वो थे वो कहते थे जब कोई स्त्री गर्भवती होता उनको अच्छी चीज सुनना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो माता करती है एक गर्भ अवस्था में वो बच्चे के ऊपर असर आता है। तो माता जब अच्छे चीज पढ़ती है, शास्त्र पढ़ती है तो बच्चे पर असर होता है। तो नारद मुनि ने पूरा भागवतम प्रहलाद महाराज को जन्म लेने से पहले सुना दिया। तो बच्चा तो गर्भ में जब रहता है उनका ये भौतिक जगत का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, और गर्भ में बच्चा जब रहता है वहां बहुत एक एनवायरमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। गर्भ का एनवायरमेंट, द वूम इज अ वेरी डिफिकल्ट एनवायरमेंट। छोटे से स्थान में वो मोटा के अंदर इतने कीटाणु भी होते हैं, उस पर उल्टे टंगा रहना 9 महीने तक अंधियार में, इट्स नॉट अ गुड प्लेस, यू कैन से इन वन वे। वो एक दुख की जगह है। इसलिए हमने उस दिन कहा जन्म मरण, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, दीज आर द 4 मिजरीज। तो बच्चा जब गर्भ में रहता है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया बच्चा जब गर्भ में रहता है तो क्या होता है, उसको हर एक वक्त बड़ा दुख एहसास होता है। जब एक एक अंग शरीर का बनता है उसमें भी उसको दुख जनाता है, शरीर बड़ा नरम रहता है। और जो कीटाणु गर्भ में होते हैं छोटे छोटे, वो आंख से दिखाता नहीं है, वो शरीर को ये जो नर्म चमड़ी है उनको काटता है तो बच्चे को लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है जगह और कम होता है। तो जब बच्चा 7 महीने का उम्र में होता तो वो ये इस पोजीशन में होता, उनके घुटने और हाथ इस तरह, द बेबी इज प्रेइंग टू द लॉर्ड कि मैंने इस तरह जन्म कितने बार ले लिया है, और हर एक जन्म में जन्म लेने से पहले मैंने आपसे प्रार्थना किया है कि ये जन्म मेरा आखिरी रहेगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि इस भौतिक जगत में जन्म लेना कितना दुखदायी है। तो बच्चा 7 महीने की उम्र पे भगवान से प्रेयर करता है, विनती करता है कि मुझे हमेशा अपनी भक्ति में ही रखे। हम सब ने ये किया है, ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहती हूँ, ये शास्त्र कहता है। हम सब ने भगवान से वादा किया है कि इस जन्म में हम जब बाहर आएंगे ये भौतिक जगत में, हम अपने जीवन आपके भक्ति में लगाएंगे। पर जब बच्चा जन्म लेता है तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द पेरेंट्स गिव द चाइल्ड। तो बच्चे को जब माता पिता और जो लोग उनके साथ रहते हैं, जो भगवान की भक्ति बच्चे को नहीं देते तो वो फिर भूल जाता है, बच्चा फिर भूल जाता है कि उनके संग किया हुआ, तो फिर उसी तरह जिंदगी बिताता है, फिर अगले जन्म में फिर वही चीज एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ हम सीख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज जिसने भगवत प्राप्ति किया है सिर्फ रिमेम्बरेंस से, और वो पहला दफे कहाँ पर भगवान के बारे में सीखा, अपने माँ के गर्भ में। चौथा है पद सेवनम यानी सेविंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। यानी
एग्जाम्पल श्रीमती लक्ष्मी देवी। आप अगर चित्र देखेंगे तो विष्णु के चरण पर लक्ष्मी देवी हमेशा रहती है भगवान की सेवा के लिए। अगला आता है अर्चनम। अर्चनम यानी वर्शिपिंग द लॉर्ड। वर्शिपिंग द लॉर्ड एग्जाम्पल पृथु महाराज। पृथु महाराज ये भगवान का अर्चनम करते हुए भगवान की प्राप्त किया। इसके बाद आता है वंदनम। वंदनम यानी ऑफरिंग प्रेयर्स टू द लॉर्ड, जैसे अक्रूर जी ने किया। अक्रूर जी हमेशा भगवान को प्रे करते थे, वंदनम करते थे, तो उसने भगवान को प्राप्त किया। नेक्स्ट आता है दास्यम। भगवान को अपने मास्टर की तरह सेव करना और खुद को एक दास बनाकर भगवान के सेवा करना, एक दास समझकर भगवान का सेवा करना, सेविंग द लॉर्ड। और हमें इसका उदाहरण किससे मिलता है? द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी गेट इज भगवान राम के दास कौन थे? हनुमान। तो बेस्ट एग्जाम्पल वी गेट इज हनुमान। दास्यम बेस्ट एग्जाम्पल इज हनुमान। हनुमान एक बार वानर होते ही हमेशा भगवान की सेवा में थे, हमेशा भगवान की सेवा में थे। इसके बाद आता है सखिया। भगवान को हम प्राप्त कर सकते एक सखा रूप में, उनके सेवा, उनके संग में रहकर। फ्रेंडली एसोसिएशन विद द लॉर्ड। भगवान के सखा कौन थे? अर्जुन। अर्जुन कृष्ण की सखा के रूप में उनके भक्त थे। क्योंकि अर्जुन कृष्ण का सखा था, क्योंकि अर्जुन एक अच्छा व्यक्ति था और उनका सखा था, केवल भक्त नहीं पर कृष्ण का सखा था, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो 8वां हुआ सख्यम और आखिरी हुआ आत्मा निवेदनम। आत्मा निवेदनम मतलब सरेंडरिंग एवरीथिंग ऑन टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। स्वयं को भी भगवान को दे देना, जैसे कि किसने ये किया? अपने आप को सब कुछ देकर भगवान को फिर स्वयं अपने आप को भी दे दिया। बलि महाराज। वामन देव जब आए तो 3 पग जमीन मांगा बलि महाराज से, तो 3 पग जमीन लेने पर भगवान ने तो पूरे तीनों लोग ले लिया, 2 पग में नहीं। तो तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बचा। तो जब बलि महाराज जगह मांगे तो वामन देव जब जगह मांगे तो बलि महाराज ने कहा, नाथ मेरे पास तो अब जगह नहीं बचा, आप मेरे को ही ले लें। तो भगवान ने आखिरी पग उसके सर पर रखा। आत्मा निवेदनम, सरेंडरिंग एवरीथिंग ऑन टू द लॉर्ड। एग्जाम्पल बलि महाराज। तो ये नवदा भक्ति के विषय में भगवान राम शबरी माता को बताते हैं, और ये बताने के बाद शबरी माता भगवान के धाम को प्राप्त करती है। यह कहते हैं, ये पुस्तक है श्री ईशोपनिषद, इसमें कहता है these 9 principles of devotional service, यानी ये नवदा भक्ति either in sum total or one by one, either in sum total or one by one, यानी कि सब एक साथ में या एक ही करके can help the devotee to be constantly in touch with God। चाहे हम पूरा नाव ही चीज करें या एक ही कर करें, इससे हम भगवान के साथ हमेशा रह सकते हैं। And therefore at the end of life it is easy for the devotee to remember the Lord। तो ये 9 चीज से हम भगवान को अपने आखिरी दम पर याद कर सकते हैं। तो हमको भगवान को अपने अंत समय पर क्यों याद करना चाहिए? भगवत गीता चैप्टर 8 टाइटल अटेनिंग द सुप्रीम लॉर्ड में कहा गया है, टेक्स्ट 6 में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, वट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेम्बर्स व्हेन ही क्विट्स हिज बॉडी।
O son of Kunti, that state he will attain without fail. किसी भी जीव अपने अंत समय में जो भी याद करता है उसका अगले जन्म उसी तरह होता है। तो अगर हम भगवान को याद करेंगे अपने अंत समय पर तो हमको भगवान की धाम मिलेगा। इस जगह पर हम जटायु के बारे में बात करेंगे। जटायु भगवान राम को सीता खोज में मदद किए। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 10 टेक्स्ट 12 में कहा गया है कि लॉर्ड रामचंद्र whose lotus feet are worshipped by Lord Brahma and Lord Shiva had assumed the form of a human being. Thus he performed the funeral ceremony of Jatayu, who was killed by Ravan. The Lord then killed the demon named Kabanda, and after making friends with the monkey chief King Vali and arranging for the deliverance of Mata Sita, he went to the beach of the ocean. तो इस पर कहा गया है भगवान राम ने जटायु का अंत क्रिया किया। या जटायु एक पंछी था। वो किस तरह का पंछी था? बलचा। जटायु एक बलचा था। या बलचा एंड क्रोस, कौवा और बलचा शास्त्र अनुसार बहुत ऑस्पिशियस चिड़िया नहीं माना जाता है, परंतु क्योंकि इसने भगवान की सेवा में कुछ किया तो वो बहुत महान काम किया। और भगवान जो है वो किसी जीव में भिन्न नहीं देखता। भगवान किसी जीव में भिन्न नहीं देखता, क्योंकि जीव आत्मा तो सिर्फ एक ही बराबर है सभी के अंदर, चाहे वो एक चींटी हो, हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे चिड़िया हो। जीव आत्मा सब एक बराबर। जो आत्मा है, जो परमात्मा है हमारे जीव में, हमारे आत्मा के संग, वो एक बराबर, एक ही साइज का है सभी में। शास्त्र में बताया गया है, भगवत गीता में भी बताया गया है कि आत्मा का साइज क्या है। व्हाट इज द साइज ऑफ द सोल? द साइज ऑफ द सोल वी ऑल नो इज वेरी टाइनी, बट हाउ टाइनी इज इट? टेक द टिप ऑफ द हेयर, the tip of the hair, not the length of the hair. Take the tip of the hair, cut it into 100 pieces, take one piece of that 100 piece and cut it again into 100 pieces. So the size of the soul is 1/10,000. The size of the soul is 1/10,000. That is how small we are. वो हमारा असली रूप है। हम उतने छोटे ही है, सिर्फ शरीर बड़ा। ये दुनिया, ये सृष्टि कितना भारी है और उसमें हम इतने छोटे से जीव है। जब हम कुछ करते हैं तो हम बहुत गर्व समझते हैं और हम कहते हैं कि हाँ हमने कुछ किया। इसलिए हमको हमेशा हम्बल रहकर जीना चाहिए, बिकॉज वी आर वेरी स्मॉल, वी आर वेरी टाइनी। और हर एक जीव के मिलान में हम सब एक बराबर है, क्योंकि आत्मा ही वो है जो सभी को चेतना देता है। आत्मा है तो हम जीवित है। आत्मा नहीं है तो ये शरीर सिर्फ एक मुर्दा है। तो जब आत्मा उतनी भारी शक्ति है और उससे ही हमें हमारी पहचान होती है, तो हमको समझना चाहिए कि हमारा असली रूप क्या है। एक छोटे से जीवात्मा, और हम ये आत्मा जो है ये परमात्मा का अंश है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए। तो जटायु को जब राम भगवान अपने गोद में जब लिए थे घायल रूप में, रावण ने उनका पंख काट दिया था, खून बह रहा था। तो जटायु जब भगवान के राम में थे तो भगवान उनका हालत देखकर बहुत दुख में आए। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा पंख फिर ठीक कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा पंख फिर से ठीक कर सकता हूँ, आप फिर उड़ सकते हैं, फिर से जिंदगी लंबा जी सकते हैं। तो जटायु ने वहां कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। तो राम भगवान ने पूछा कि क्यों नहीं चाहिए? तो जटायु ने कहा कि अगर आप मेरे पंख को फिर से ठीक कर देंगे तो जब मेरी मृत्यु फिर से बाद में आएगा तो आप मेरे सामने नहीं होंगे। तो जटायु ने कहा अभी जब मैं मर रहा हूँ, मैं आपके गोद में हूँ, आपको दर्शन कर रहा हूँ और
आपको दर्शन करते अगर मेरी प्राण चला जाएगा तो मुझको आपका धाम मिल जाएगा। यहाँ हम सोच सकते हैं कि एक जीव जो दूसरे शरीर में भी कितना बड़ा सोच सकता है, और ऐसा कैसे सोच सकता है कि उनको भगवान के विषय में पता है। Lord Ram offers Jatayu to renew his wings so he could live longer, but Jatayu refuses, saying he will not get this same opportunity to die while seeing the Lord, thus achieving the supreme abode. भगवान की धाम उनके गोद में जब भगवान राम के गोद में अपने प्राण त्यागे भगवान की दर्शन करते हुए, तब जटायु को भगवान की धाम मिला। भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट 10 में कहा गया है, one who at the time of death fixes his life air between the eyebrows and by the strength of yoga with an undeviating mind engages himself in remembering the Supreme Lord in full devotion will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. One who at the time of death remembers God will attain the Supreme Personality of Godhead. तो जो भी व्यक्ति, जो भी आत्मा अपने प्राण त्यागने समय भगवान को याद करता है, वन हु रिमेम्बर्स, जो भगवान को याद करता है उनको भगवान की प्राप्ति होता है। हमने सोमवार को बताया कि हमारा लक्ष्य, मनुष्य का लक्ष्य है कि भगवान को प्राप्त करते। ये जो हम सब कार्य करते हैं, रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, हम क्यों करते हैं? अपने आप को याद कराने के लिए कि हमारा असली धर्म क्या है, हमारा ये दुनिया में आने का क्या कारण है। हमको यहाँ से जाना है, कोई यहाँ पर हमेशा नहीं रहेगा, हमको यहाँ जाना है, कहाँ जाना है और हम कैसे जा सकते हैं, वो सब हमको याद दिलाता है। तो it says here, one who remembers God at the time of death will attain him. That's why in this age of Kali Yuga we must chant the holy names of the Lord constantly. इसलिए हमको भगवान का नाम हमेशा याद रखना चाहिए। और हमको ये भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, क्यों भगवान को हमेशा हमको याद करना चाहिए? तो इसका आंसर यह है कि भगवान शुद्ध है, गॉड इज प्योर, भगवान का धाम भी प्योर है, और भगवान का धाम जो पवित्र है, उस पर जो कुछ पवित्र होगा सिर्फ वो जा सकता है। भगवान पवित्र है, भगवान का धाम पवित्र है, जो पवित्र है वो ही भगवान के धाम में जा सकता है। तो हमको भगवान के धाम पाने के लिए पहले पवित्र बनना है। Only whoever is pure can enter into the kingdom, just like fire can only enter fire. आग में अगर हम एक पाइपा छोड़ दे तो वो जल जाएगा, उसमें नहीं रुक सकता। लेकिन आग में अगर हम एक मेटल छोड़े, वो गर्म होकर आग की तरह ही रिएक्ट करेगा, गर्म हो जाएगा, किसी चीज में छुआएंगे वो भी जल जाएगा, तब वो उसमें रह सकता है। तो हम अगर भगवान के धाम में रहना चाहते हैं तो हमको भी पवित्र होना है, क्योंकि भगवान का धाम पवित्र है, भगवान पवित्र है। वहाँ जाने के लिए हमको भी पवित्र बनना है। और पवित्र कैसे बन सकते हैं? भगवान के नाम हमेशा लेने से। Thus we need to purify ourselves, then only we can enter Lord's धाम। अपने आप को शुद्ध बनाना है भगवान के धाम पाने के लिए। Simply by chanting we can purify ourselves. The Lord's holy names has the potency to burn all our sins of all past lives. हमने ये मनुष्य जन्म लेने से पहले कितने अनेक जन्म ले चुके हैं, और हर एक जन्म में हम सब ने पाप किया है। इस जन्म में भी हम पाप कर रहे हैं। अभी हम चल के आए, कितने कीटाणु हमसे मरा है। हर एक श्वास जब हम लेते हैं, कितने बैक्टीरिया वायरस हमको हम अपने शरीर के ताप से मार देते हैं। तो हम सब से पाप होता है, लेकिन भगवान नाम लेने से ये पाप से हम रहित हो सकते हैं, ये पाप से हम छूट सकते हैं। इसलिए रामायण में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे बारा। In Kali Yuga, simply by chanting the holy names of the Lord, one can be delivered from the ocean of birth and death. तो हम 3 बार कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
अगर नहीं तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त भगवान की जय।